वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विल बैंक स्टॉक्स क्रैश आफ्टर न्यू आरबीआई रूल्स। जैसे कि हम जानते ही है कि करंटली आरबीआई के कुछ न्यू रूल्स चेंज हुए हैं जो कि इम्प्लीमेंट उनका होगा 1 अप्रैल से, और बहुत सारे आपको चैनल्स पर इस तरह की न्यूज़ देखने को मिल रही होगी कि आफ्टर 1 अप्रैल जो है ये बैंकिंग स्टॉक क्रैश कर जाएंगी। तो आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं या यही स्टडी करने वाले हैं कि क्या बैंकिंग स्टॉक क्रैश कर जाएंगे आफ्टर आरबीआई के न्यू रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन होने पर, यानी 1 अप्रैल के बाद। अब ये होगा या नहीं होगा, ये जानने से पहले हमें जानना होगा कि एग्जैक्टली नए आरबीआई के रूल्स कौन से हैं जो न्यूज़ में चल रहे हैं। रिसेंट पॉलिसी के अपडेट के हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मेनली फोकस किया है रिस्क कंट्रोल, लेंडिंग नॉर्म्स एंड कस्टमर प्रोटेक्शन, यानी ये तीन के अलावा किसी और चीज़ का जिक्र फिलहाल नहीं है। इसका मतलब है डायरेक्ट निगेटिव अटैक किसी भी बैंक पे किया नहीं गया है आरबीआई के थ्रू। तो आरबीआई के थ्रू ये नहीं किया गया है, लेकिन आरबीआई के कुछ की रेगुलेटरी चेंजेस हैं, ये हमें जानना है सबसे पहले। उसमें सबसे पहला चेंज जो है वो है टाइटनिंग लेंडिंग रूल्स लिंक टू कैपिटल मार्केट एंड ब्रोकर्स। तो यानी कुछ रूल्स जो कि ब्रोकर से रिलेटेड और कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जो हैं ये टाइटनिंग किए गए हैं, कड़े किए गए हैं, ताकि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी फ्रॉड जो है ये इन्वेस्टर्स के साथ ना हो। सबसे पहले तो आरबीआई ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है जो ट्रेडिंग के प्रॉपर्टीज है और इंक्रीज किया है कोलैटरल रिक्वायरमेंट फॉर गारंटी। कोलैटरल रिक्वायरमेंट जो है ये बढ़ा दिया गया है ताकि ट्रेडिंग में जो है वो थोड़ा सा रिस्क कम हो। इम्प्लीमेंटेशन किया है एक्सपेक्टेड, जो इम्प्लीमेंटेशन है ये रूल का ये 1 अप्रैल से एक्सपेक्टेड है, और इसका एम क्या है तो रिड्यूस करना स्पेक्युलेटिव लिवरेज को और सिस्टमैटिक रिस्क को। और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, जो प्रेशर है ब्रोकर्स पे या मार्केट पे मीडिएटर्स के थ्रू, वो थोड़ा सा कोर बैंकिंग में कम होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। अब इसके अलावा जो सेकेंड रूल इसमें चेंज हुआ है वो है रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम। वो भी फ्रॉम 1 अप्रैल टू 2026 बैंक्स विल पे इंश्योरेंस प्रीमियम्स बेस्ड ऑन अ रिस्क प्रोफाइल, यानी जो इसका मैट्रिक्स है इंक्लूडिंग कैपिटल एडिक्वेसी, असेट्स क्वालिटी और लिक्विडिटी और अर्निंग्स पे, यानी स्ट्रॉन्ग बैंक्स इज इक्वल टू लोअर कॉस्ट और वीक बैंक इज इक्वल टू हायर कॉस्ट। इसका मतलब एक्चुअली पॉजिटिव फॉर स्ट्रॉन्ग पीएसयू और प्राइवेट बैंक्स के लिए। जो प्राइवेट बैंक या पीएसयू बैंक स्ट्रॉन्ग से उनके लिए ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव न्यूज़ है, राइदर देन बाकी जो बैंक है जो ऑलरेडी रिस्क पर चल रही है उनके लिए हो सकता है ये नेगेटिव साबित हो। इसके अलावा जो थर्ड चेंज है वो है स्ट्रिकर लोन रिकवरी एंड कस्टमर प्रोटेक्शन रूल्स। अब ये हम जानते ही हैं कि जो हैरेसमेंट है रिकवरी एजेंट के थ्रू वो बहुत होती है, और ये इसको बैन कर दिया गया है। साथ ही साथ मैंडेटरी मॉनिटरिंग ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलने वाली है। वहीं पे जो है ये सब एक्सपेक्टेड कब तक है, जुलाई तक ये चीज़ें होगी। अब इसके अलावा स्लाइटली जो है कॉस्ट अप जाएगा फॉर द बैंक्स बट इम्प्रूव रेपुटेशंस हो सकती है, या रेपुटेशंस के लिए हम बोल सकते हैं कि बैंक्स की रेपुटेशन यहाँ पे थोड़ी हमें अच्छी होते हुए भी देखने को मिल सकती है। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट रूल है वो है मिस सेलिंग प्रोडक्ट सूटेबिलिटी रूल, यानी बैंक जो है ये प्रोडक्ट्स और कस्टमर प्रोफाइल्स के बीच में मैच होना चाहिए। बैन ऐसे मिसलीडिंग सेल्स जो है ये बैन हो जाएंगे और डार्कर पैटर्न भी। अब लॉन्ग टर्म ट्रस्ट इससे बिल्ड होगा और शॉर्ट टर्म फी इनकम जो है ये मे बी स्लोअर बैंक की हो सकती है। अब ये सब करने का वाई बैंक स्टॉक्स फेल या वोलेटाइल इसमें क्यों लगेंगे, ये चीज़ें नॉर्म्स चेंज होने के बाद ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि बैंकिंग स्टॉक गिरेंगे या वोलेटिलिटी हमें रिसेंटली देखने को मिलेगी। नॉट बिकॉज बैंक्स आर कोलैप्सिंग, बैंक्स इस वजह से कोलैप्स नहीं होने वाली है। मेन रिएक्शंस हो सकता है फंडिंग रिस्ट्रिक्शन टू ब्रोकर्स, जो है ब्रोकर्स की फंडिंग रिस्ट्रिक्शन हो जाएंगी।
रेगुलेटरी के जो ये है टाइटनिंग सेंटीमेंट्स होंगे, यानी रेगुलेटरी और भी टाइटनिंग रूल्स बना रही है। सेक्टर रोटेशन एफआई का देखने को मिल रहा है, और इंटरेस्ट रेट और लिक्विडिटी कंसर्न हमें देखने को मिल रहा है, वो भी सिस्टमैटिकली वाइल्ड। तो इस वजह से बैंकिंग स्टॉक्स थोड़े गिर सकते हैं या वोलेटाइल रह सकते हैं। इवन जो ब्रोकर्स हैं वो भी रिएक्टेड करेंगे शार्पली, क्योंकि बैंक जो है आफ्टर लेंडिंग क्यूब्स हमें देखने को मिलेगा। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ब्रोकर स्टॉक्स जो है वो भी हमें शार्पली थोड़े से गिरते हुए देखने को मिलेंगे। अब विल बैंकिंग स्टॉक क्रैश आफ्टर आरबीआई रूल, अगर ये देखें तो शॉर्ट में आंसर नहीं है, क्योंकि फुल क्रैश इज़ अनलाइकली, सेक्टर इम्पैक्ट और सिलेक्टिव नॉट कोलैप्स। अब ये जो पूरा क्या पूरा सेक्टर है उस हिसाब से इम्पैक्ट देखने को मिलता है, पर्टिकुलरली देखने को नहीं मिलता है फुल क्रैश। तो हम यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक इस रूल्स की वजह से कोलैप्स होंगे ऐसा नहीं बोल सकते। अब कौन से बैंक्स पे इसका कैसा इफेक्ट पड़ेगा, अगर इस बारे में बात करें हम, तो जो हायर इम्पैक्ट बैंक्स हैं वो होंगे बैंक्स विथ हाई एक्सपोजर्स टू कैपिटल मार्केट फंडिंग। ऐसे स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक्स जो कैपिटल मार्केट फंडिंग्स को प्रमोट करते हैं या देते हैं उनको, उनके ऊपर हमें देखने को मिलने वाला है इम्पैक्ट। इसके अलावा स्मॉलर और एग्रेसिव लेंडर्स जो है इन पे हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है। वीक असेट्स क्वालिटी वाले बैंक्स जो होंगे इन पे भी हमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अब सेफर और स्ट्रॉन्गर सेगमेंट्स कौन से हो सकते हैं, तो लार्ज प्राइवेट बैंक्स, वेल कैपिटलाइज्ड पीएसयू बैंक्स और बैंक्स विथ स्ट्रॉन्ग सीएएसए और लो एनपीएस, ये बैंक हमें थोड़े से इससे पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं। अब एक्सपर्ट जो है इसमें, मार्केट एक्सपर्ट, उनका क्या बोलना है, अगर हम इसके ऊपर बात करें तो मैं यहाँ पे बता दूँ, आरबीआई पॉलिसीज़ जो है इनका एम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना, नॉट क्रेडिट टाइटनिंग फॉर रिटेल और नॉन लेंडर्स, तो ये चीज़ एक अलग होगी। सेकंड जो है, सेंट्रल बैंक इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग टू लिक्विडिटी एंड वाया मार्केट ऑपरेशंस, तो यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक्स है ये भी सपोर्टिव में है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब रेगुलेशनल टाइटनिंग इज़ नॉट इक्वल टू बैंकिंग क्राइसिस, तो यहाँ पे रेगुलेशंस जो है इसकी टाइटनिंग की गई है, वहाँ पे बैंक स्टॉक जो है ये क्राइसिस होना या बैंकिंग क्राइसिस होना ये पॉसिबल नहीं है। बिग इन्वेस्टर का इसके ऊपर क्या बोलना है, अगर हम इसके ऊपर बात करें तो सबसे पहले जो बिग इन्वेस्टर्स में बुल केस है वो बुल केस का है, स्ट्रॉन्ग बैंक्स बेनिफिट फ्रॉम अ स्टिकर्स रेगुलेशन, स्टिकर रेगुलेशन की वजह से जो है स्ट्रॉन्ग बैंक के बेनिफिट होंगे। सेकेंड, लोअर सिस्टमैटिक रिस्क होगा इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म सेक्टर स्टेबिलिटी मिलेगी बैंक्स को। थर्ड जो है, रिस्क बेस्ड प्रीमियम्स जो है रिवॉर्ड हेल्दी बैंक्स, रिस्क बेस्ड प्रीमियम रिवॉर्ड्स हेल्दी बैंक। अब बियर केस की बात करें शॉर्ट टर्म में, तो फर्स्ट तो सेंटीमेंट ड्रिवन करेक्शंस आ सकता है, एफआई का सेलिंग जो है ये फाइनेंशियल्स के हिसाब से हमें देखने को मिल सकता है, कंप्लायंस कॉस्ट प्रेशर भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये हमें बियर्स और बुल्स के डिफरेंस देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे जो है बैंकिंग रेगुलेशन की वजह से बैंकिंग सेक्टर या बैंकिंग स्टॉक्स क्रैश होंगे या क्राइसिस आएंगे फ्रॉम द 1 अप्रैल, ये स्टेटमेंट हमारे रिसर्च के हिसाब से पूरी तरह से गलत साबित हो रहा है। बैंकिंग स्टॉक्स में करेक्शंस किस वजह से आ सकता है हमने ये भी देखा, और जो रेगुलेशंस है उसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर को बेनिफिट भी हो सकता है, हमने वो भी देखा। आई होप दिस information is informative for you. This information is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here. Thanks for watching.